चर्चा चल रही है श्रावक के कर्तव्यों की, जीवन जीने की कला है ना, यही है ना। जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीना वही जानता है जिसको मरने की कला आती है। जीना वही जानता है जिसको मरने की कला आती है। जिसको मरने की कला नहीं आती वो 3 काल में जी ही नहीं सकता। जो वास्तविकता है उसको, सत्य को स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि अपने ऊपर जब हम काल रूपी कुठार को हमेशा तैनात देखते हैं तो फिर हमें उपदेश की जरूरत नहीं है। भरत चक्रवर्ती का वो उदाहरण सबको याद है, कई बार सुना होगा कि चक्रवर्ती है, एट ने बोला हम तो एट से परेशान हैं, तुम 96,000 को कैसे संभाल लेते हो। क्या बोला? 1, 2, 3 हजार, 2,000 नहीं, 96,000। यहाँ तो 8 से परेशान है। जब आप बाद में देंगे, पहले एक काम करो, जाओ एक बार मेरे रनवास में घूम आओ जहाँ सब रानियाँ हैं, 8 से 8 सुंदर रानियाँ, और सज धज के वहाँ जहाँ किसी की एंट्री नहीं होती पुरुष वर्ग की, लेकिन चक्रवर्ती के आदेश से जाने को मिला है तो खूब खुश हुआ। आज तो बहुत बढ़िया, अच्छा वहाँ पर देखेंगे सब चीज़ें। अब क्या देखेगा, बस वो जाने लगा। ठहरो, क्या हुआ? आपको जाना है, लेकिन एक काम करना, एक ये दीपक है, इसको हाथ में ले लो। दीपक को हाथ में ले लो और फिर देखना, ताकि उजाला रहेगा ना। बस दीपक की एक तेल भी नीचे गिरी, आपकी गर्दन भी, चारों जो हमारे सिपाही आपके चारों कोनों में साथ चलेंगे ना, वो आपकी गर्दन को नीचे लुढ़का देंगे। और इधर दीपक की लो बुझी, आपका जीवन रूपी दीप भी सदा सदा के लिए बुझ जाएगा। अब चारों तलवारधारी 4 कोने में और वो बीच में। अब फंसा तो पाला भी किससे पड़ा था? चक्रवर्ती से। गया देखने, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पूरा रनवास घूम लिया। घूम के नानी को ले जा रहे हो क्या? कुंडलपुर नहीं, घर ले जा रहे हैं। कुंडलपुर गुरुजी मना कर दिया। अच्छा, हाँ ठीक है। तो उधर चल रहा, हम ध्यान ही नहीं दिए। तो वो ये बोल रहे थे कि चारों तलवारधारी साथ में चल रहे हैं, पूरा देख के आ गया। वो व्यक्ति कुछ बोलता उससे पहले ही चक्रवर्ती पूछता है, क्यों, कैसा लगा हमारा रनवास? हुजूर क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों, आप देख के आए ना 96,000 रानियों को, 8 से 8 सुंदर रानियां हैं, पटरानी हैं। तो क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं, बस वो 4 तलवार वाले और ये दीपक, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था हमको। इसके अलावा और कहीं पर भी ध्यान नहीं था। इतनी एकाग्रता तो कभी किसी के जीवन में रहती ही नहीं है। आप देखिए, कीमत तब समझ में आती है जब इस तरह की हमारे साथ में ट्रेजेडी होती है।
जब हमारे साथ में ऐसे गुजरते हैं तब पता लगता है अब कोई भी साथी संगी कोई भी नहीं है। और जिसने मौत को देख लिया है या मौत को स्वीकार कर लिया है या जिसने ये जान लिया है, हम ये नहीं बोल रहे आप निराशावादी हो जाओ, आप डिप्रेशन में रहो हमेशा, लेकिन एवरी टाइम तैयार तो रहना ही होगा ना। आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, ऐसे बोलते हैं ना, गुरु जी के मुझ से कई बार सुना है। वही बात यहाँ पर है। दूरदृष्टि वाले को दूरबीन की ज़रूरत नहीं है। जैसे खिलौने बच्चों के लिए होते हैं, बड़ों के लिए नहीं। जो दूरदृष्टि रखते हैं उनको दूरबीन की ज़रूरत आज लेकिन विज्ञान के माध्यम से दूरबीन का तो विकास हो रहा है, दूर दूर तक की देखते हैं लेकिन दूरदृष्टि नहीं रखते। सुबह से शाम तक दूरदर्शन देखते रहेंगे। सुन रही है? दूरदर्शन का मतलब क्या होता है? शैतान का डब्बा। उसका नाम क्या है? शैतान का डब्बा। चाहे वो मोबाइल हो और चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो लैपटॉप कंप्यूटर हो, तो इनके माध्यम से हम दूरबीन तो यानी जो है ना उसमें तो विकास हो रहा है, लेकिन वही विकास हमारे विनाश का कारण है, क्योंकि दूरदृष्टि किसी की भी नहीं है। आइंस्टीन जब मरणासन्न था तो परिचारकों ने पूछा कि क्यों आपने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, आपने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, अभी भी आपकी कोई खोज अधूरी रह गई क्या? बोलता है आइंस्टीन हाँ। अरे अब कौन सी खोज अधूरी रह गई? आइंस्टीन ने जवाब दिया, मैं उस खोज करने वाले की खोज आज तक नहीं कर पाया। उसकी ओर दृष्टि ही नहीं गई। खोज करने वाले की खोज आज तक नहीं कर पाया। ये जो है हमारे भीतर में भी, हम क्या है बाहर से गाड़ी को तो देखते हैं, ड्राइवर का महत्व ही नहीं समझते, और बिना ड्राइवर की कोई गाड़ी का महत्व नहीं है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी इसमें यदि आत्मा नहीं है, हमारे भीतर में जीव नहीं है, चेतन नहीं है, फेंक देते हैं तन को चेतन निकल जाने के बाद, जला देते हैं तन को चेतन निकल जाने के बाद, फेंक देते हैं फूल को खुशबू निकल जाने के बाद। समझ में आ रही है? ये होता है कि नहीं होता है? ये संसार की रीत है। जब तक दिया सलाई पर रोगन चढ़ा है ना, रोगन बोलते क्या बोलते हो आप लोग, तब तक उसको डिब्बी में सहेज के रखती है हमारी दादी अम्मा, और जैसे ही घिस रगड़ कर उसका अपहरण हो गया, हर एक व्यक्ति का दूर से दूर फेंकने का मन ललचाता है। अब वो दरवाजे पे भी नहीं रहनी चाहिए। ये स्थिति संसार की है। जब तक उस पर रोगन है डिब्बी में रख लिया, अन्यथा बस अब फेंको, काला मुंह हो गया उसका। यही चीज अपन को याद रखना है। दूरदृष्टि बने, दूरदर्शन वाले नहीं और दूरबीन वाले भी नहीं, ठीक है ना। दूरबीन वाले भी पास का तो बीन ही नहीं पा रहे, और दूर का बीनेंगे। बीनने का मतलब वो भी होता है, आप लोग बीनते हो ना, चावल बीनना या गेहूँ बीनना, है ना, उसमें से कंकड़ आदि। तो दूरबीन पास का बीन नहीं है, दूरबीन है। दूरबीन वाले क्या करेंगे? संसारी प्राणी इन्वेस्ट नहीं करता, वेस्ट ही करता है।
बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन है आज। हाँ, संसारी प्राणी इन्वेस्ट नहीं करता, वेस्ट तो कर रहा है। वो दिन भर सुबह से शाम तक देख लीजिए कितना वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट का मतलब जानती हो अम्मा, क्या होता है इन्वेस्ट का मतलब? विनियोग। इन्वेस्ट का मतलब विनियोग। कोई कंपनी में पैसा लगा देते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, है ना। हाँ, किसी अच्छे कार्य में कोई पैसा लगाया तो वो इन्वेस्ट है, जिससे कि ब्याज अब आपको मिलता रहे। LIC वगैरह करवा लेते हैं, ये इन्वेस्ट है, ताकि आपको उससे आय होती रहे, या जब समय आए तो हमें वो पैसा मिल जाए, इस तरह का होता है। तो जीवन को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का तरीका यही है, इसका उपयोग करो। मिला है शरीर, उपयोग करो, उपभोग मत करो। उपभोग करेंगे मर जाएंगे, उपयोग करेंगे तर जाएंगे, है ना। उपयोग करेंगे तो तर जाएंगे। इसी के सहारे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर माध्यम है निश्चय से धर्म साधन करने के लिए, लेकिन इस शरीर के पीछे ही दीवाने अपन को नहीं होना है। स्त्री को क्षाइक्षम्य दर्शन नहीं, स्त्रियों को क्षाइक्षम्य दर्शन की प्राप्ति चाहे तीर्थंकर के पाद मूल में भी क्यों नहीं बैठ जाओ। केवली दुगंते जो कहा है ना, तो वो किसके लिए कहा है? पुरुष के लिए कहा है। स्त्रियों को क्षाइक्षम्य दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि समर्पण की कमी रहती है। यहाँ पर क्या बताया है? समर्पण की कमी रहती है, अति संधान है वह। अति संधान है वह मतलब उनकी जो कहेंगे छिपाने की प्रवृत्ति रहती है, कुछ न कुछ उसमें बट्टा लगाएंगे। प्रमाद बहुला प्रचुरा, माया प्रचुरा प्रमाद बहुला, प्रवचन सार में आया है ये गाथा, है ना। तो सब में नहीं, ऐसा नहीं मानना कि आप लोग तो सब अच्छे लोग हैं, है ना, यहाँ वाली महिलाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ढक के रखना उनकी एक मजबूरी है। कोई भी चीज़ को, चाहे वो शरीर है तो उसको भी ढकना जरूरी है ना। तो ढक के रखना उनका काम है, तो वैसी उनकी मेंटलिटी, मानसिकता भी होती है कि उसमें कुछ न कुछ ढक के रखेगी। अति संधान, या फिर अति संधान का मतलब एक और होता है, सर्वार्थ सिद्धि में आया ये शब्द, समझ में आ रहा है, कि इधर की उधर करना, या किसी की गुप्त रहस्य को सुनने की। चिट्ठी जैसे कोई आई, खोल के पढ़ लें, है ना, या अरे वो क्या बात कर रहे हैं दोनों, सुन तो लें, ये अति संधान है, ठीक है ना। ये सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्य पाद ने कहा है कि ये स्त्री पर्याय के आगामी फिर से स्त्री बनने के लिए तैयार रहें। स्त्री में हुआ तो भी ये परिणाम होंगे, और फिर आगामी किसी को स्त्री होना है तो वो इसी तरह का काम करेगा, है ना। तो इनसे बचना है। आचार्य श्री जी का हाइकू है, हमारी दीक्षा के पहले ही बन चुका था। कौन सा है? अतिसंधान अनुसंधान नहीं, अतिसंधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो, संधान साधो। अर्थ कोई बताएगा? अर्थ बताओ। संधान का मतलब खोज भी होता है। क्या होता है? अभी जैसे बताए ना, खोज या मतलब वही देखना करना। तो खोज सही दिशा में खोज हो तो ठीक है, अनुसंधान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अनुसंधान आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। जो PhD आदि करते हैं, डॉक्टर की उपाधि जिनको मिलती है,
तो वो अनुसंधान ही होता है उनका, है ना। कोई भी क्षेत्र में आप अच्छी डीपली उसमें जा रहे हैं, ये अनुसंधान है। लेकिन सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ तो अनुसंधान है। और दौड़ रहे हैं, खोज कर रहे हैं, जिसकी खोज करना चाहिए था उसको तो भूल गए, और जिसकी नहीं करना चाहिए था उसके पीछे पड़ गए हो। सब पुद्गल के पीछे पड़े हैं, पागल हो रहे हैं, लट्टू हो रहे हैं। ये क्या है? सब अतिसंधान। क्या है? इसलिए गुरुजी ने कहा अतिसंधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो। अपना निशाना सही दिशा की ओर साधो, उसकी ओर करो। और साधो का मतलब साधु भी होता है, संधान साधु इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है ना। देवों को भी नहीं होता है क्षम्य दर्शन, क्योंकि उनमें भी यही बात है। मन की चंचलता रहती है सभी को। स्त्री में ब्रह्मचर्य भी स्थिर नहीं रहता। आचार्य श्री जी की एक पुस्तक अजैन ने लिखी, अजैन ने एक पुस्तक लिखी। आचार्य ऐसे क्या बोल रही है? 3 दिन पीछे इसीलिए छोड़नी पड़ती है तो इसलिए फिर से व्रतों का आरोपण होता है। पूरे व्रतों का फिर से आरोपण होगा, फिर वो ग्रहण करेगी। तो मैं बोल रहा था, एक पुस्तक लिखी अजैन ने, भोपाल के आलोक शर्मा हुए हैं महापौर। वो पुस्तक का नाम बहुत अच्छा, उर्ध्वरेता। क्या पुस्तक लिखी? आचार्य श्री जी की जीवनी, आचार्य श्री जी के जीवन पे उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने उन पर एक पुस्तक लिखी, अच्छी पुस्तक है, बहुत बढ़िया। उर्ध्वरेता। उर्ध्वरेता का मतलब होता है जिनकी चेतना हमेशा ऊर्ध्वगामी है, जो हमेशा ऊंचे बढ़ रहे हैं अंदर से, जिनका यानी जो है ना वो उर्ध्वरेता। ये पुरुष में ही हो सकता है, स्त्री में नहीं। एक लेख कुंडलिनी शक्ति मेरे पास रखा है, आप लोगों को देंगे। आचार्य श्री जी ने प्रतिभा स्थली की सारी बहनों को वो पढ़ाया। कुंडलिनी शक्ति स्त्रियों में क्यों नहीं जागृत होती है ना। नाभि जो केंद्र होता है उससे पूरे के पूरे अपन कुंडलिनी जो, हाँ, एक कुंडलिनी शक्ति उसमें, तो उसका 17-18वां चैप्टर है। वो चैप्टर आचार्य श्री ने सबको पढ़वाया। उसकी फोटोग्राफी मैंने बहुत दी सब लोगों को, वो मेरे पास में फाइल में यहाँ भी रखा हुआ है। तो उसमें दिया हुआ है कि स्त्री, उसमें उससे सिद्ध हो रहा है कि स्त्री को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो स्त्री मुक्ति का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो जैन धर्म वाले भी दूसरे लोग हैं, तो वो स्त्री को मुक्ति मानते हैं। वो मल्लिनाथ को स्त्री मानकर करते हैं ना। तो ये स्त्री मुक्ति अजैनों में भी नहीं है कि वो क्यों, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य कभी भी संगठित नहीं हो सकता, वो ऊर्ध्वगामी नहीं बन सकती, वो बिखर जाता है ना। बिखरने के कारण ये ब्रह्मचर्य का दोष आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो उसको पढ़ने लायक है, लेकिन वो अपने मूल गुणों को न भूलें। स्त्री में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो पुरुषों में नहीं होते हैं। आज वर्तमान में ये विडंबना कहेंगे आधुनिक युग की, कि स्त्रियां पुरुष बनने की होड़ में लगी हैं। पुरुष जैसे कपड़े पहनेंगी, पुरुष जैसी हरकत करेगी, पुरुष जैसे बात करेगी। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, एक समाज के लिए हानिकारक है। समझ में आ रहे? स्त्री स्त्री का काम करे, पुरुष पुरुष का काम करे, दोनों के माध्यम से ही ये धर्म का रथ आगे चल रहा है ना। एक रथ से नहीं काम होता है, एक पहिया से नहीं चल पाएगी कभी भी, 2 पहिया हैं। हाँ, पुरुष भी और स्त्री भी, प्रकृति और पुरुष वहाँ पर भी बताया है, इसमें दूसरे अन्य जो दर्शन है उनमें भी। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा, जो धृति गुण है, धृति यानी धैर्य, वो कौन में मिलेगा? स्त्रियों में ही मिलेगा। बहुत धैर्य धारण करती है वो, उतना पुरुष में धैर्य नहीं है, उसमें बताया। फिर उसके बाद में क्षमा गुण, जो क्षमा गुण, स्त्रियों का मन जल्दी से पिघल जाता है। आप देखो किसी को भी द्रवीभूत या किसी को भी आप देखेंगे तो
स्त्री जल्दी से जो है ना पिघल जाएगी, पुरुष का दिल जल्दी से पिघलेगा नहीं। ये बहुत सारे इस तरह के गुण उसमें बताए गए हैं। आचार्य श्री जी बार बार अपन सबको यही कह रहे हैं, या उस लेख के माध्यम से भी यही शिक्षा मिलती है कि स्त्री अपने स्त्री के गुण को याद रखे। आप देखिए, और एक बात याद आ गई कि पिछले आज़ादी के 70 सालों में, है ना, या 200 सालों में समझो, आज़ादी तो अभी हुई, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो 1857 में हुई है। तो पिछले 200 सालों में झांसी की रानी हुई क्या कोई? बोलो। लेकिन मिस यूनिवर्सल, मिस भारत, मिस मंडी बामोरा, मिस जयपुर, मिस भोपाल, एमपी, मध्य प्रदेश, ये कितनी हो रही है? बोलो क्या है ये? इसी प्रकार से हर क्षेत्र में जहाँ पर पुरुष का काम था वहाँ पर उनने अपना धावा बोल दिया। ठीक है, उनमें अट्रैक्शन होने के कारण से, लोगों को आकर्षण होने के कारण से उनको रोजगार में अवसर पहले दे दिया जाता है, लेकिन न शील सुरक्षित रहा, न संयम सुरक्षित रहा, न भारत की मर्यादा सुरक्षित रही, न हमारे वो प्राचीन संस्कार सुरक्षित रह पाए जो कभी हमें हमारे पूर्वजों से मिले थे। आप देखो ना, भले ही वो नोट छापने की मशीन है, आज बेटा कमा रहा है 10,000 रुपये और बेटी ला के दे रही है 50,000 रुपये महीना, लेकिन इसके माध्यम से अपन उसको अच्छा माने, ये तो शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे जो आचरण था और उसके बाद में वो रोते हैं। बल्कि ये और बता दें, महिला की, इसमें भी आया था ना कि महिला जो होती है उसका भविष्य, विवाह क्यों किया जाता है, उसमें बताया था कि उसकी सुरक्षा पुरुष के साथ में रहने से ही होती है। अब वो पुरुष के साथ में विवाह तो होना ही है, भले 28 साल की उम्र में होए, 35 साल की उम्र में होए, बुढ़ापे में होए, ठीक है ना, होगा, जाएगी तो पुरुष के पास में ही। अब पुरुष के साथ में विवाह हो गया, उसके बाद में वो ला रहा है 20,000 रुपये और ये ला रही है 50,000 रुपये, बस टिफिन आ रहा है भाड़ा का। अब दोनों में महीना भर, 2 महीना भर, साल भर, उसके बाद में कुछ नहीं, आप अपने और हम अपने चलते बनते हैं। वो ये हो रहा है। ये तो दोनों कमाने के कारण न घर सही से चल पा रहा है, न धंधा सही से हो पा रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वही हो रहा है, आत्महत्या आदि कर लेते हैं इसके माध्यम से। आप देखिए, जितने भी आज जो लड़के इंदौर से आए थे, तो वो लड़के, इसीलिए हम उन लड़कों को यही शिक्षा दिए, अपन को कोई जॉब वगैरह नहीं कहना, सब अच्छी परिवारों से जुड़े थे। वो 5-6 लड़के हमारे से उधर आते थे, तो उन लड़कों को यही बताया कि नहीं भैया, जॉब करते भी हैं, तुमने अभी तक क्या किया, तुम्हारे घर पे किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, तब आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हमारे शाश्वत सारथी महाराज है, आपने कभी उनको सुना हो तो वो तो ठेठ भाषा में बोलते हैं कि बेरोजगारी फैलाने में सबसे बड़ा हाथ लड़कियों का। हाँ, वो तो होता ही है, होता ही है। वो सब चीज़ें जो है ना गलत दिशा में जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, अपन स्वयं ही, आप लोग सासू माँ हैं सब यहाँ मान लीजिए, या और बहू ही बैठी है, तो आप लोग स्वयं जो है ना नहीं चाहेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा मेरे बोलने से भी कुछ हो जाएगा, ऐसा भी मैं नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन अपन को इस बात समझना है, समझ में आ रहा है। यदि आपको धर्म को सुरक्षित रखना है तो अपनी मान, अपनी लाज मर्यादा जो भी है उनको भी सुरक्षित रखना होगा। आधुनिकता की होड़ में अपनी मौलिकता को कभी भी नष्ट न करें। आधुनिक होना बुरा नहीं है, लेकिन मौलिकता को ही छोड़ देंगे, जो मूल है उसको छोड़ दिया, तो फिर कहाँ से हमारी वो आधुनिकता अच्छी कहलाएगी? अच्छी नहीं कहलाएगी।
सहजता आना चाहिए, तभी ब्रह्मचर्य को जीत पाते हैं। पहलवान भोजन भट्ट होता है पर वासना की ओर ध्यान नहीं देता है। वह जानता है कि यदि ऐसा करूँगा तो मैं कुश्ती नहीं लड़ पाऊँगा। मतलब आप किसी भी तरह का हम जो है अपने, अभी मैंने बताया कि अपने आप में स्थिरता जरूरी है। कोई भी चीज़ को देखो, पानी होता है ना, पानी उदाहरण दे देते हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा और हमारी बात भी हो जाएगी। पानी को, बह रहा है पानी, अब वो पानी जब बह रहा है तो कहीं पे भी चला जाता है या समुद्र में जाके अपना अस्तित्व को खारापन कर देता है, ठीक है, और वो पानी काम में भी नहीं ले पाते हैं। अब एक डैम बना दिया, उस नदी पर एक बांध बना दिया, डैम बना दिया। उस डैम के कारण अब वो पानी जो ऐसे बह रहा था सीधा सीधा, अब वो बहना बंद नहीं हुआ है, बह तो रहा है, लेकिन किस ओर? बस अपने भीतर में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उस नदी की भांति ही बह रही है। उसको हम बांध देंगे, बांध बना देंगे तो ऊर्जा का ऊर्ध्व रेता, उस पुस्तक का नाम यही है, वो ऊर्ध्व रेता हो जाएगी। एनर्जी तो हमारे पास में है, आपके पास में भी है, सबके पास में है। उस एनर्जी का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? उस ऊर्जा का उपयोग यदि हम अच्छे कार्यों में करना चाहते हैं तो उसको संगठित करना होगा, उसको एकजुट करना होगा। चिल्लर का महत्व नहीं होता है ना? चिल्लर को अपन दे देते हैं फुटकर को और फिर एक बंदा नोट कर लेते हैं। पहले मिलता था ना, एक का सिक्का मिल गया, अब 10-10 पैसे चलते थे हमारे ज़माने में। उस समय तो 10 पैसे 20 पैसे। तो महाराज जी आप कितने बूढ़े हो ये भी बता दो हमारे तो ये समझ में नहीं आ रही आप कौन से ज़माने के हैं। तो 10 पैसे 20 पैसे चलते थे, हमें तो याद है। हाँ, तो 1 रुपया मिल गया तो अब 1 रुपये तो तुड़वाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो चिल्लर हो गई तो चिल्लर पूरी खर्च हो जाएगी जल्दी से, तो उसको बचा के रखते थे। घर परिवार में भी होता है ऐसा, जो बचत का महत्व जानता है तो बंधा हुआ नोट जो होता है उसको तुड़ाने में विश्वास, 2000 का 1000 का नोट रखेंगे। इस प्रकार से चिल्लर में मज़ा नहीं आएगा, और उसको बांध लेंगे तो अपन आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा में महिला पुरुष एक साथ तो खेल कूद में क्यों नहीं? कुश्ती में महिला पुरुष क्यों नहीं? देखो अभी जैसे क्रिकेट होता है, आप ही लोगों का उदाहरण दे दें। हालांकि क्रिकेट जो है ना मूर्खों का खेल है, भारत को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ है क्रिकेट का। इसका भी आर्टिकल मेरे पास में रखा है, पढ़ना चाहो तो हमारी फाइल में सब लगे हैं। लेकिन अब समझ में आए तो क्यों? एक आदमी बोले, एक आदमी बॉल फेंकता है, दूसरा उस पर 100 बैट से मारता है और 10 जो है उस बॉल के पीछे भागते हैं 11। एक बॉल के पीछे 11 आदमी भाग रहे हैं तो मूर्ख नहीं है? मूर्खों का। और सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा, आज भारत को ये समझ लीजिए, जो युवा पीढ़ी है, यदि वो काम कर सकती है जो पत्थर में से पानी निकाल सकती है, और वो मैच देखने बैठ जाएं तो सुबह से शाम, अरे साधु तक उसमें लग जाते हैं। हम बता रहे हैं साधु भगवान भरोसे ही है। कहाँ से ये जो है ना ये सब, ये क्या पता क्यों मन लगता है क्यों नहीं लगता है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती वगैरह था, है ना, वो सितोलिया अपने खो खो वगैरह, ये खेल फिर भी कुछ बुद्धि वाले थे और अच्छी पहलवानियाँ उसके हैं। ये तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो न स्वस्थ रह सकता है और न कुछ कर सकता उसमें। बस हर आदमी को एक ही है, बैट बदला दिला दो, खेलेंगे मम्मी जाके क्रिकेट में, छोटे छोटे गलियों में खेलते हैं। आचार्य श्री जी भी बोलते हैं ये सही नहीं। शिक्षा में महिला पुरुष एक साथ, शिक्षा में क्यों हो गए एक साथ? बोलो। एक पाठशाला प्रबंध आचार्य श्री की प्रिय पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक का? पाठशाला प्रबंध, वो भी प्रिंट करा दी है। तो पाठशाला प्रबंधन, कैसी पाठशाला होनी चाहिए, मतलब विद्यालय कैसा होना चाहिए, ये उसमें लिखा है पूरा। को एजुकेशन हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन आज
जिसमें लड़कियां नहीं हो, अकेले लड़के ही लड़के हों तो कोई जाएगा ही नहीं, एडमिशन ही नहीं कराएंगे। ये तो स्थिति है। अब वो पढ़ने जा रहा है या वह पढ़ाने जा रहा है या और ही कुछ करने जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ये अच्छा देखो, आप विचार तो करो, तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उनका समूह होता है, समूह में कोठे होते हैं, 12 कोठे होते हैं, देव और देवियां होती है, स्त्री पुरुष होते हैं। क्या स्त्री और पुरुष एक कोठे में होते हैं? क्या मुनि महाराज और आर्य का एक कोठे में होते हैं? क्या देव और देवी एक कोठे में होते हैं? जब तीर्थंकर जो साक्षात विराजमान है, जहाँ कोई विकार आने की संभावना है ही नहीं, वहाँ तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं, मन में किसी प्रकार के परिणाम गलत होंगे ही नहीं। फिर भी नहीं, वहाँ पर भी साथ साथ बैठ नहीं सकते हैं। फिर ये विकृति कहाँ से आ गई? ये बहुत बड़ा अभिशाप या जहर है भारत के लिए, इसको भी छोड़ना चाहिए। हालांकि जो गुरुकुल प्रणाली जो वापस से आ रही है धीरे धीरे, उसके माध्यम से बहुत सारे गुरुकुलों में जहाँ पर महिलाओं का है वहाँ महिलाएं बच्चियाँ ही पढ़ती है, जहाँ पुरुषों का है वहाँ पुरुष ही पढ़ते हैं। हाँ, चाहे खुरई में भी है ना आपके इधर, तो हाँ पास में भी। तो ये तो शिक्षा में महिला पुरुष एक साथ, तो खेल कूद में क्यों नहीं? और देखो, और कुश्ती आदि में महिला पुरुष को क्यों नहीं? एक साथ थोड़ी होते हैं। महिलाओं की कुश्ती महिलाओं के साथ होती है, पुरुष की कुश्ती पुरुष के साथ में होती है। चलो ठीक है। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में मर्डर मत करो। देखो आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकता। समय तो हो गया 5 मिनट ज़्यादा। हाँ, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में क्या बोला? मर्डर मत करो। भारत की संस्कृति का मर्डर मत करो। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उस धर्म की ही हम हिंसा कर देंगे तो कभी बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। इसलिए आज जो दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु हैं ये, इन बिंदुओं पर तो समाज की आंखें खुलनी चाहिए और वो तभी होगा। पहले आदर्श विद्या मंदिर, शिशु विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर ये होते थे, जिनके माध्यम से बहुत संस्कार दिए जाते थे और उनमें जो अध्यापक होते थे वो भी संस्कारित होते थे। लेकिन अब ये सब बंद हो गया। आपको बताएं, अभी खजुराहो में जब सम्मान हुआ था स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों का चातुर्मास में, तो उस समय की बात है, एक नागपुर, अपने ये जगदलपुर है ना, जगदलपुर के उस तरफ में आदिवासी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गुरुकुल है और उस गुरुकुल में केवल बच्चियां ही बच्चियां हैं, एक भी पुरुष नहीं। और मात्र फीस कितनी? 10 रुपए। कितनी? जो आपके यहाँ आयुर्वेद संस्थान में रखा है ना, 10 रुपए की फीस। और उसमें भी भोजन पानी रहना कपड़ा लता सब कहाँ से? खुद को करना होगा। कपड़ा बनाओ खुद अपने हाथों से, वही पहनना होगा। रोटी बनाओ अपने हाथों से। आप लोग एक भी अपनी बच्ची को भेजने के लिए तैयार हो सकते हो? बोलो। कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो याद आ गया, सिक्कों का है वो, सिक्कों का है वो, पंजाबन वो थी महिला जो चलाने वाली है, और हजारों बच्चियाँ उसमें अभी पढ़ रही है। लकड़ी बीन के लाएगी तभी भोजन वो स्वयं बनाएंगे, अपना स्वयं का भोजन स्वयं। कोई कर्मचारी, एक भी कर्मचारी उस विद्यालय में, गुरुकुल में नहीं है। एक भी कर्मचारी, बर्तन मांजने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। आप लोग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी बर्तन मांजे 3 काल में नहीं हो सकता। बहुत बड़ी विडंबना है, सोचनीय है। आप लोग सोचें, हम तो बाबा जी हैं,
मिथ्यात्व में नास वेठो ज्ञान के प्रकाश वेठो आपा परे बास वेठो। अनुभव बताए वेठो जीव के जताए वेठो काउन जहाँ तहाँ तार वेठो पार के उतार सुख विस्तार। यही जिन वाणी है जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट सो वाणी मस्तक नमू सदा देत डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरियंत को गुरु सेवा निर्घंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।